राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूटिलिटी की पाठशाला में। साथियों, कंप्लीट क्लास 11 का मैथ्स का वाइज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आपका सेट कंप्लीट हो गया, रिलेशन कंप्लीट हो गया, फंक्शन कंप्लीट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो गया। आज साथियों आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसी में सब टॉपिक करके दे रखा है, बट आप इसे नया चैप्टर ही समझ लीजिए। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे तो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, बस मुश्किल से एक एक्सरसाइज एक सब टॉपिक की तरीके से आपको बताया गया है। बट मैं जब आपको यूपी टीजीटी पीजीटी वाले जैसे कि बैच चल रहा है, उसमें भी आपको देख रहे हो कि आपको सेट पढ़ा दिया गया, रिलेशन पढ़ा दिया गया, फंक्शन पढ़ा दिया गया, तो वहां पर भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो वहां पे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया जाएगा तो काफी डिटेल्स में वहां पे सारी चीजें बताई जाएगी। तो मैं आपके लिए भी वहां पे एग्जामिन करूंगा ताकि आपको भी वहां से क्लासेस मिल सके और काफी डिटेल्स में आपको पढ़ाया जा सके, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। फिलहाल आपकी एनसीईआरटी में आपको एक एक्सरसाइज ही बताई गई है, तो आज की क्लास में फिलहाल हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। बट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की आपको 4-5 क्लासेस, काफी अच्छी क्लासेस आगे चल के मिलेंगी, ठीक है। वैसे भी जो साथी आपका ही सिलेबस है यूपी टीजीटी पीजीटी का, बस लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, तो जो भी क्लासेस वहां पे काफी अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन करके बताई जाती हैं, काफी शॉर्टकट्स भी बताए जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन क्लासेस पर भी विजिट क्या करें। आइए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो साथियों, अब हम बात करें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में दिखता है, ठीक है। जनरल तरीका देखें तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में दिखता है, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि सिंस a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे a आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a आपका 0 हो गया तो फिर ये चीजें आपकी क्वाड्रेटिक में रह ही नहीं जाएंगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की बात कर लें तो क्या निकल के आता है, b² - 4ac, और जो कि क्या होता है लेस देन 0। यहाँ से सब चीजें हम क्या डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम स्क्वायर रूट निकालना हो किसका, किसी भी नेगेटिव रियल नंबर्स का कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, तो हम किस तरीके से निकालते हैं, आइए इस फार्मूला को भी लिख लेते हैं ताकि इस पे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए। -b + (√b² - 4ac) अपॉन में 2a, जिसे हम क्या सीधाचार्य नियम भी कह देते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले पे ही आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस, मतलब पूरी एक्सरसाइज ही आपको इस फार्मूले पर ही दे रखी है। तो फिलहाल हम यहाँ पे यही डिस्कस कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर ले। यहाँ पे आपका 0 नहीं होना चाहिए। बाकी दो फॉर्मूलास निकल के आते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, और यहाँ पे क्या निकल के आता है आपका सीधाचार्य नियम निकल के आता है, जो हमें x को फाइंड आउट करना होगा, तो हम किस नियम और किस रूल से फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल इसे आप नोट डाउन करिए, और फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, आपकी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देते हैं और आपको कंप्लीट कर लेते हैं। आइए साथियों, आइए हम एक्सरसाइज इनकी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्या रहा है, x² + 3 = 0, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सी चीज है, यहां से हमें x² की वैल्यू क्या मिल रही है, +3 उधर जाएगा, क्या होगा -3, ठीक है। या यहाँ पे अगर हम x का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या मिलेंगे, प्लस माइनस में √(-3), और यहाँ से हम इसको क्या ले सकते हैं, x = +- √3 × √(-1), ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
और हम लोगों ने अभी रिसेंट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर किया, वहां पे हमने देखा था आयोटा की वैल्यू क्या होती थी, अंडर रूट ऑफ -1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ -1 को हम क्या जानते हैं, आयोटा जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। ठीक है, नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 2x² + x + 1 = 0। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x² + x + 1 = 0। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। ये हमको किस तरीके से दे रखा है, ax² + bx + c = 0, और फॉर्मूला हमने x की वैल्यू, x के लिए क्या देखा था, x = -b + अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन में 2a। तो आइए यहाँ पे रखिए, x = -b क्या है, -b यानी माइनस का 1 + अंडर रूट ऑफ b² यानी 1 का स्क्वायर -4a क्या है आपको 2, और c क्या है आपको 1 अपॉन में 2a, a क्या है 2। ठीक है, यहां से आपको x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1, जी हाँ, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 - 8। ठीक है, तो 1 - 8 क्या होगा, माइनस का 7 अपॉन में 4। तो ये वैल्यू यहां पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, ऐसे और सॉल्व करना चाहें अगर आप, तो और क्या ले सकते हैं हम, x = -1 प्लस माइनस, इसे क्या ले सकते हैं, √7 इंटू रूट ऑफ -1, और रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा। तो इसे हम क्या ले सकते हैं, अंडर रूट 7 आयोटा अपॉन में 4। ठीक है, नोट डाउन करिए। नोट हो गया, आइए मैक्सिमम क्वेश्चन जितना हम लोग कर पा रहे हैं इस क्लास में उतना कर ले रहे हैं। सब एक जैसे ही है, बस यही फार्मूला आपको यूज करना है और सब फार्मूला को इसी पे सॉल्व करते हुए चले जाना। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन सेम 2 वाले जैसे हैं, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। 4 भी ऐसे, 5 भी ऐसे, 6 भी ऐसे। 7 वाला थोड़ा अच्छा है, 7 वाला हम करा रहे हैं। √2x², 7 वाला क्या है, √2x² प्लस x प्लस √2 = 0, प्लस x प्लस √2 = 0। सिंपल सी चीज, आप यहां से कंपेरिजन कर लीजिए, किससे, ax² प्लस bx प्लस c = 0। फॉर्मूला आपको क्या बताया, x = प्लस फॉर्मूला क्या था आपका, x = -b प्लस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है,
यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये x की वैल्यू क्या है, माइनस बी, मतलब माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी क्या है 1 का स्क्वायर, -4, ए क्या है √2 और सी क्या है √2 अपॉन में 2, ए क्या है √2। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 और माइनस √2 क्या हुआ 2 और 4 2 जा 8 अपॉन में 2√2। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का 7 अपॉन में 2√2। x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, -1 प्लस माइनस √7 और इस -1 लिखा हो, -1 को हम क्या लिखेंगे आयोटा अपॉन में 2√2। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है साथियों, नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही हैं, 10 क्वेश्चन हैं भाई, यहां से सारे क्वेश्चन करा देते हैं फिर। नोट हो गया, आइए 8 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। 8 नंबर है √3x², √3x² माइनस का √2x प्लस 3√3 माइनस का √2x प्लस का 3√3। ठीक है, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, है सब एक जैसा, बस थोड़ा थोड़ा सा क्या चेंज है तो उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। माइनस बी, बी क्या है यहाँ पे माइनस बी और बी क्या है -√2, तो बी क्या हो जाएगा √2। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या है माइनस का √2²। ठीक है, -4, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है √3 और c इंटू सी, सी क्या है 3√3, सी क्या है 3√3 अपॉन में 2a, ए क्या है √3। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है √2 प्लस माइनस √2 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस √3 क्या होगा 3 और 3 3 9 और 9 4 36, तो क्या हो गया 36 अपॉन में क्या हो जाएगा 2√3। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा √2 प्लस माइनस √2 माइनस 36 क्या हो गया माइनस का 34 अपॉन में 2√3, क्या हो गया 2√3। x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी √2 प्लस माइनस √34 आयोटा अपॉन में 2√3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, आइए 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बस आपको x की वैल्यू ही सारे क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी। फार्मूला आपको याद रहेगा तो फिर आपको समस्या नहीं होगी, आप सीधा फार्मूला पे पुटअप करते जाएंगे और अपने हर स्टेप को सॉल्व करके लिखिएगा, या नहीं कि आप शॉर्टकट मार के आगे बढ़ें।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो √2 एलसीएम लेंगे, √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 एक्स स्क्वायर प्लस √2 एक्स और प्लस 1, फिर √2 को 0 की उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा 0। अभी हमारा क्या बन गया, जिस तरीके से हम अभी सॉल्व करते आ रहे थे वो हमारा बन गया। यहाँ से कंपेरिजन कर लेंगे हम, क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या था हमारा x का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x की वैल्यू रखेंगे माइनस बी क्या है √2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है √2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है √2 और c की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 2a, a की वैल्यू क्या है √2। यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी हमको, माइनस का √2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 माइनस, और यहां से क्या हो जाएगा 4√2, क्या हो जाएगा 4√2 अपॉन में 2a क्या है 2√2। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। अगर हमें लिखना होगा तो एक बार √2 प्लस के साथ ही आ जाएगा, एक बार √2 माइनस के साथ ही आ जाएगा, या अगर हम चाहें तो यहाँ से √2 कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो √2 छोड़े कॉमन, यही आंसर लिख दीजिए। ठीक है, तो डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। अरे इसे अगर सॉल्व भी करना चाहिए तो सॉल्व कर लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। x क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस का √2 प्लस माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तब √2 बाहर आएगा। तो चलो √2 बाहर आया, लेकिन कब, जब हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया है 2 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस 2√2। ठीक है, अपॉन में यहाँ क्या है 2√2। अब पूरे में से क्या करिए √2 बाहर ले लीजिए, पूरे में से आप √2 बाहर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या होगा 2√2 माइनस का 1 और अपॉन में क्या है 2√2, √2 से √2 यहाँ से कैंसिल आउट। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2√2 माइनस 1 अपॉन में 2। तो ये लिख लीजिए बस। अगर यहीं से सॉल्व करना है तो यहीं से सॉल्व कर लिया, आंसर आपके दोनों सही है। ठीक है, नोट डाउन करिए। दो स्टेप और सॉल्व करना है, 2 स्टेप और सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपका बच रहा है 10th नंबर क्वेश्चन, इसको भी डिस्कस कर देते हैं ताकि आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई √2, यहाँ इस बार यहाँ में रखा है एक्स बाई √2 और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 10। ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सिंपल सी चीज है, इसे भी सॉल्व करेंगे। यहाँ से √2 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा
यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे √2 गायब होगा x, और प्लस यहाँ पे क्या होगा √2 इक्वल टू 0, ये √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, फॉर्मूला रखे x स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2, ये b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, माइनस b है तो यानी माइनस का 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे b की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 1, यहाँ पे आप 1 इंटू एक्स कर लीजिए, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a की वैल्यू क्या है √2, c की वैल्यू क्या है √2, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे √2, ठीक है, अपॉन में 2, a की वैल्यू क्या है √2, ठीक है, ये तो यहीं तक सही है। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1, b की वैल्यू क्या है -1, प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस और √2 2 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 8, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया 1 -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और 4 2 √2 4 2 8, तो 1 माइनस 8 अपॉन 2 √2, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई माइनस की 1 प्लस माइनस √-7 अपॉन में 2 √2, ऐसे को आप लिख सकते हैं इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन में 2 रूट, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। बस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे मेन यूज हो रहा है कि √-1 इक्वल टू आयोटा होता है, और बाकी सिंपल सी आपका फॉर्मूला इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ पे आपको abc की वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी आपके क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो साथियों यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो आपकी एक एक्सरसाइज दे रखी थी वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब आपका बचता है नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा उसे हम देख लेंगे। फिलहाल आपके सेट कंप्लीट हो गए, रिलेशन कंप्लीट हो गया, फंक्शन कंप्लीट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हुआ, और आज आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। मतलब 6 टॉपिक आपकी क्लास 11 के कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्लास 11 के आपके 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी में आपके सेट कंप्लीट हुआ, रिलेशन कंप्लीट हुआ, फंक्शन भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। आपका क्लास 12 में आपका रिलेशन कंप्लीट हो गया, फंक्शन कंप्लीट मतलब फंक्शन अभी चल रहा है, क्योंकि उसमें क्या है आरडी समय कर रहे हैं हम, तो उसमें एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लगभग एक में 100 प्लस क्वेश्चन होते हैं, फिर एमसीक्यू में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सब कुछ कराने में टाइम लग रहा है। तो हाँ, लगभग 26 क्लासेस हुई हैं, आप समझ जाइए रिलेशन चैप्टर से रिलेटेड। तो 26 क्लास में सिर्फ रिलेशन कंप्लीट हुआ है, फंक्शन अभी चल ही रहा है। सोचिए फंक्शन भी कम से कम 30-35 क्लासेस में जा रहा है, तो वहाँ पे तो सारे क्वेश्चन को डिटेल में करना काफी अच्छा समय लग रहा है। तो वहाँ पे टॉपिक्स कम होंगे, इतना आसानी से नहीं हो पाएंगे, धीरे धीरे होते रहेंगे। फिलहाल आपके इसमें आप देखें तो आपका सेट, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर और आज क्वाड्रेटिक 6 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। यूपी टीजीटी में भी अच्छा समय लग रहा है, सेट, रिलेशन, फंक्शन भी वहां से कंप्लीट हो गया है। फिलहाल इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।